papa la kata ta 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 ba rua papa 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 rebele ke de be 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 shi papa 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 rua papa 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 rebe de ke de be be shi ka papa papa rua papa 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 ke de be be shi papa 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 rua papa 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 si baro ko de be shi barakata ta si ko barakata da be ke de be ruko papa 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 barakata ta para be shi baba ri si ko to be ke de Rua papa 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 la 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 para be be shi papa papa rua papa masika papa ka da 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 be ke tere be shi bari si ko to re be rua papa 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 rakha da da be ke tere Ruke be shi papa papa rua papa 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 rakha da 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 be Hore be shi papa papa Rua papa 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 rakha da 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 be Ruko papa 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 be shi papa 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 rasa to Rua papa 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 la baraka da be shi papa risi ko to Rua mama mama shi rakha da da la bana be shi papa papa Hola mama 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 shi papa 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 Rua papa 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 dekata da la bana baba Rua mama mama shira kota da rabbe ke da be shi baba baba Rua papa 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 la bana be shi baba baba kata da Ruko papa 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 la bana be shi baba baba Rua mama sika ta be shi baba ri kota ri kata ta sika to kata be shi baba ro to manika ta Luko mama rakoto ta rabanika tata sikoto kotikara ta disiro mama 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 ru mama sikoto to koto kota karaka sikoto ribi bibi shiba baba ur baba 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 rekete bibi bibi ru mama mama sebar kabaru kota tere bibi bibi kete bibi bibi shiba baba ula baba raba rekete bibi bibi shiba baba ur mama baba mama mama hallelujah 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 हे पिता परमेश्वर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए इस सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता उस अच्छी नींद के लिए और आपने जो आज सुबह हमें जगाया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हो और आपकी आत्मा के द्वारा आपके सामर्थ्य के द्वारा आपने हमें अभिषेक किया है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो आत्मिक भोजन आप हमें दे रहे हो आपके हर एक गुप्त रहस्य के बारे में जो आप हमें सिखा रहे हो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके महान कार्यों के लिए आपने हमें चुना है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु विश्वास करते हैं कि अब जो कुछ आप हमें सिखाने वाले हो जैसे आपने हमें सिखाया है कि धारणा क्या है क्यों है और भी गहराई से आप हमें सिखा रहे हो इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे हृदय को खोला है धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं आमीन 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 हालेलुया तो कल हम देख रहे थे कि धारणा क्या होता है और कल बहुत लोगों ने उसका अनुभव भी किया कि धारणे से उनके जीवन में क्या क्या होता है सही है कि नहीं और भी आज हम सीखेंगे कि जब हम धाड़ते हैं
तो उसके पीछे और क्या, किस चीज से हम बच पाते हैं? क्योंकि जब हम दहाड़ते हैं हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें तो कुछ भी समझता नहीं कि क्या हो रहा है। सही है कि नहीं है? तो देखेंगे हम कि किस नुकसान से हम बच जाते हैं जब हम दहाड़ते हैं। कभी किसका कुछ नुकसान हुआ है 1 2 3 दिन के पहले? 1 2 3 दिन के पहले किसी का कुछ नुकसान हुआ है? कुछ भी नहीं। बैठे बैठे बैठेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ नुकसान हुआ है 1 2 दिन पहले? कुछ भी नहीं। आपका कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान मतलब कुछ लॉस हुआ है? क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है चलो। और कुछ लॉस हुआ है? आपने कभी ये देखा कि अचानक कोई बीमारी आ जाती है और आपको पता भी नहीं होता, लेकिन जैसे एक लकड़ा होता है, लकड़ा ऊड़ होता है ना, ऊड़। अब ये कैसे ऊड़ है? अब ये जो ऊड़ है वो बाहर से तो सब क्या दिखता है, बहुत अच्छा है, लेकिन शाइनिंग है। लेकिन जो दीमक होता है, वाल्वी बोलते हैं ना उसको, वो वाल्वी उसको अंदर से धीरे 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 क्या करते जाती है, खत्म कर देती है। लेकिन उसको पता भी नहीं होता, वो लकड़े को जब हम देखते हैं तो सामने वाले को पता भी नहीं होता कि कुछ तो नुकसान अंदर से हो रहा है। सही है कि नहीं? उसी तरह एक व्यक्ति, उसके जीवन में कुछ ना कुछ बीमारी होती है, छोटी छोटी, लेकिन उसे पता भी नहीं होता कि ये मेरा कुछ नुकसान धीरे धीरे कर रहा है। तो जब मैं दहाड़ता हूं तो मेरा जो फिजिकल लॉस है, फिजिकल लॉस मतलब क्या, मेरा जो शारीरिक नुकसान है बॉडी का, तो बॉडी का कुछ नुकसान होता है आपके साथ? कभी होता है? कभी अचानक ऐसे लगता है कि थक रहा है, थक रहा हूं, या कुछ तो कमजोरी हो रही है, सर दर्द होता है, ऐसे कभी लगता है? बॉडी पेन होता है। और ये सब धीरे 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 हमारे शरीर को अंदर से क्या करते जाता है, खोखला करते जाता है। अब उदाहरण, मैं कब प्रभु में वचन सुनने ठीक से बैठ सकता हूं? मैं कब प्रभु में वचन सुनने ठीक से बैठ सकता हूं? अगर मैं स्वस्थ हूं, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। अगर हम कमजोर हैं तो हमको बहुत बार, देखो आप, कभी कभी क्या होता है, नींद आ जाती है, कभी कभी सर भारी हो जाता है, बैठने की इच्छा है, आत्मा चाहता है कि मुझे बैठना है, आत्मा चाहता है कि मुझे बाइबल पढ़ना है, आत्मा चाहता है कि वचन सुनना है, लेकिन ये शरीर, बॉडी उसकी सहायता नहीं करता। सही है ना? ऐसा कभी आपके साथ हुआ नहीं? होता है कि नहीं होता है? वो सहायता नहीं करता, उसको करना है लेकिन वो उसकी सहायता नहीं करता। तो जब मैं दहाड़ता हूं तो ये सब कुछ जो मेरे क्षेत्र में शैतान ने छोटे छोटे तंबू गाड़े हैं ना, तंबू तंबू गाड़े हैं ना, वो तंबू के द्वारा वो हमारा फिजिकली मतलब शारीरिक भी क्या करते करते रहता है, धीरे धीरे नुकसान करते रहता है। लेकिन जैसे मैं दहाड़ता हूं वैसे ही वो नुकसान जो करने वाले घुसे हैं
उसका क्या हो जाता है, भाग जाते हैं और उसका जड़ से नाश हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी कितने बार शारीरिक क्षेत्र में चोरी हुई है। शारीरिक क्षेत्र में चोरी होते हुए कभी देखा है आपके जीवन में? हाँ, आपका हेल्थ बराबर है, कमजोरी, शरीर में कमजोरी, सर में भारीपन, इन्फेक्शन, ये सब क्या है? ये तो कोई तो घुसा है अंदर ना, कोई तो अंदर घुस के आपके शारीरिक जीवन को नष्ट कर रहा है, डैमेज करता है। और क्यों वो डैमेज करता है? डैमेज क्यों करता है? उसकी क्या इच्छा होती है? उदाहरण, अगर आपके जीवन में प्रभु ने कोई बहुत बड़ी योजना की है, सही है, तो उस योजना को रोकने के लिए क्या कर सकता है शैतान? लेकिन कैसे बाधा डालेगा? क्योंकि उस योजना को पूरा करने के लिए जो इस धरती पर है, उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? शरीर की। तो वो किधर नुकसान करने जाएगा? ताकि जब शरीर कमजोर होता है तो वो व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। उदाहरण, कभी कभी आपने ऐसे देखा है कि हम स्तुति आराधना करते हैं और अचानक ऐसे लगता है सब लोग तो खड़े हैं, अचानक लगता है बैठ जाता हूं। ऐसे कभी थकावट होता है ना, सब लोग खड़े हैं, मुझे भी खड़ा ही रहना है, मुझे भी गीत को गाना है, मुझे भी ताली बजाना है, मुझे भी प्रभु से जुड़ना है। लेकिन तब उसी समय मेरा शरीर मेरी सहायता करना बंद कर देता है, क्योंकि इस शरीर के बिना मैं इस संसार में प्रभु का कोई भी काम नहीं कर सकता। तो वो सबसे पहले कहां पे अटैक करने जाता है? शरीर पे, ताकि जब शरीर कमजोर हो जाता है वो व्यक्ति धीरे 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 क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो मैं जब दहाड़ता हूं, जो जो शत्रु इस शरीर को नुकसान करने के लिए पहुंचे हैं, वो अभी आपका नुकसान नहीं कर सकते। और जैसे मैंने कहा कल कि बहुत से लोग उसे टॉलरेट करते हैं, मतलब चलता है चलता है, ये तो अपना दोस्त है, ये तो अपना सगे वाला है, थोड़ा सा ही है ना। और पता चलता है वही धीरे धीरे आपका कितना हमारा नुकसान करता है, हमको खुद को भी पता नहीं चलता। लेकिन जब हम दहाड़ते हैं तो वही नुकसान, शारीरिक नुकसान होने से हमारा बहुत बहुत क्या हो जाता है? टल जाता है। आप खुद देखो, आप भले रात का जब प्रीचिंग सुनते हैं तो आप थके हुए रखते हैं, ऐसा लगता है नींद आना है, नींद आना है, नींद आ रहा है। लेकिन जैसे आप 10 मिनट के लिए भी दहाड़ते हैं, आप लगते हैं अरे किधर गया नींद, एक जान आ जाता है। लेकिन हमको ये पता ही नहीं चलता कि अरे कोई तो अंदर घुस रहा है, लेकिन हम लोग सोचते अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, शायद हम लोग थका है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन उसका कारण कुछ और होता है, क्योंकि अगर हम लोग थका है तो रोरिंग के बाद भी क्या होना चाहिए? थका ही चाहिए, ज्यादा थकना चाहिए, लेकिन फ्रेश हो जाता है। इसका मतलब मैं थका था या किसी ने हमको थकाया था। लेकिन जब हम दहाड़ते हैं तो देखते हैं जो 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 शरीर में किधर घुसा है, कोई कोई शरीर को धीरे धीरे जो डैमेज करना चाहता है, वो वहां से क्या होता है? बाहर जाता है, भाग जाता है। और जब मैं दहाड़ता हूं तो सबसे पहले याद रखना, ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे
पूरे परिवार के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे राज्य के लिए और मेरे देश के लिए, इस धरती पर, इस संसार में कहीं भी किसके लिए भी वो काम होता है। कहीं भी किधर भी जाओ उसके लिए काम होता है। उदाहरण, एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी लड़की रात को उठ के उल्टी कर रही थी। तो मैं सो गया था, क्योंकि मुझे भी ऐसे लग रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब मैं तो सो गया। उल्टी मतलब उसने खाया और सोने गई तो खांसी हुई और उसको उल्टी हो गई। तो मैंने सोचा ये तो नॉर्मल है ना, कुछ ज्यादा खाने से कभी हो सकता है। तो मैं वापस सो गया। सोने के बाद 5 मिनट के बाद देखा फिर एक बार उसको क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो फिर भी मैं सोचा कि शायद कुछ तो गले में रहेगा इसलिए हो रहा है। लेकिन उसी के बाद तीसरी बार वापस हुआ। अब तीसरी बार वापस हुआ तो सोना है कि युद्ध में जाना है? युद्ध में जाना है। और मैं उसी रात वचन बोलने लगा, तंग्स में प्रेयर करने लगा, दहाड़ने लगा। और मैं लगभग सुबह के 3 साढ़े 3 बज गए, मैं वही कर रहा था, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रहा था उस दिन। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, और मैं वही कर रहा था। लेकिन मेरी लड़की तो सो गई। वो तो जब वचन बोला, तंग्स में प्रे किया, तभी सो गई। लेकिन फिर भी मेरा जो आत्मा है अभी भी चाह रहा है कि कुछ ना कुछ दहाड़ना है, प्रार्थना करना है, तंग्स में करना है। तो हमने बोला ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम तो सो गए, तभी तो कुछ पता नहीं चला कि कहां पे क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन हमारा रिट्रीट था, रिट्रीट खत्म हुआ, तो रिट्रीट खत्म होने के बाद एक भाई ने बोला, ब्रदर आप थोड़ा घर आ सकते हो, मेरी बीबी को कुछ आपसे बात करना है। तो मैं बोला चलो ठीक है, आते हैं। तो हम जब उसके घर पे गए, उसकी बीबी बोलती है कि आज सुबह ऐसे हुआ कि मेरा लड़का जो सोया था रात को, उसको मैं सुबह उठा रही हूं, 15 मिनट तक उसको हिला रही थी, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। उसका सांस भी चल ही नहीं रहा था। 15 मिनट बोलती है, मैं जोर जोर से रो रही हूं, हिला रही हूं, हिला रही हूं, हिल ही नहीं रहा था। और 15 मिनट बाद वो अपने आप उठा और सब कुछ ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो दहाड़ा है वो वहां पे भी काम किया, उस बच्चे के लिए भी काम किया। मतलब जब जब मैं दहाड़ रहा हूं, मेरा ही शारीरिक नुकसान टलता नहीं है, बल्कि मेरे परिवार का, मेरे देश का, मेरे राज्य का, मेरे शहर का, जहां कहीं भी मैं रहता हूं, उस क्षेत्र का भी नुकसान टल रहा है। सही है कि नहीं है? तो जब मैं दहाड़ता हूं, मुझे ये समझना है कि दहाड़ना ये मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है, लेकिन जब मैं दहाड़ता हूं, ये तो बहुत बहुत राष्ट्रों के लिए भी हो सकता है, देशों के लिए भी हो सकता है, कहीं भी कहां भी हो सकता है। सही है कि नहीं? पता नहीं कि कल हमने जो रात को दहाड़ा, पता नहीं आज कितने लोग जो सो नींद में से उठने वाले नहीं होंगे, लेकिन हमारे दहाड़ने के द्वारा आज वो उनको नया जीवन मिल गया रहेगा। और मिला ही है, ये होता है, ये हम जान नहीं सकते, लेकिन ये सच में होता है। तो लिखिए, जब मैं दहाड़ती हूं, जब मैं दहाड़ता हूं, जब मैं दहाड़ता हूं, तो मेरी दहाड़
तो ये दहाड़ सिर्फ मेरे लिए ही नहीं होती, बल्कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे राज्य के लिए, देश के लिए, और जहां कहीं भी उसकी जरूरत है, उन सब के लिए होती है। जब जब मैं दहाड़ता हूं, जब जब मैं दहाड़ता हूं, तो मेरे और मेरे परिवार के, मेरे और मेरे परिवार के, मेरे गांव के, बहुत से लोगों का जो शारीरिक नुकसान, जो शारीरिक नुकसान मतलब बीमारी, दर्द, कमजोरी और ऐसी बहुत सारी बातें, और ऐसी बहुत सारी बातें टल जाती है। टल जाती है। तो अब मेरे पास तो हथियार दिया हुआ है, हर किसी के पास ये हथियार है या नहीं है? है। और इसमें इस्तेमाल करना किस पर निर्भर है? यीशु पर कि हम पर? जब हम मुंह नहीं खोलेंगे तब तक उसका इस्तेमाल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हम जब देखते हैं और दहाड़ते हैं, तो भले हम दिन में 5 मिनट दहाड़ते हैं, लेकिन उन्हीं 5 मिनटों में हमें पता नहीं, उसी आवाज के द्वारा, मतलब जो आवाज मेरे अंदर से निकलती है, जो दहाड़ अंदर से निकलती है, उस दहाड़ के द्वारा, क्योंकि वो आवाज अब मेरी नहीं है बल्कि किसकी है? प्रभु यीशु की है। और उस आवाज के द्वारा बहुत से लोगों का शारीरिक नुकसान क्या हो जाता है? टल जाता है। और अगर इसको आपको अनुभव करना है तो आप इसे अनुभव करके देखिए, और ये ऐसे ही होता है।
आप कल खुद देखिए, आप जब यहाँ पे बैठे थे तो आपको शायद थकावट होती रहेगी, नींद होती रहेगी, बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन जैसे आपने दहाड़ना शुरू किया उसके बाद आपकी शरीर में एक अलग प्रकार का एनर्जी, एक अलग प्रकार का जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिखाई दिया। सही है कि नहीं है? आपको फिर पता ही नहीं चला कि अरे मुझे नींद आ गई थी। आप भूल गए कि मुझे नींद भी आ गई थी, आप भूल गए कि मैं थकी हुई थी, पूरा फ्रेश हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो घुसपैठी आपके क्षेत्र में घुसे थे और धीरे 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 क्या कर रहे थे, आपके शरीर को अटैक कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे, लेकिन हमको पता भी नहीं था। लेकिन जैसे आपने दहाड़ा हमने, वैसे वो उनको वहां से भागना पड़ा, उनको तंबू लेके भागना पड़ा, और हम क्या हो गए, पूरी तरह से फ्री हो गए। उसी तरह अब हम देखेंगे दूसरा क्या नुकसान होता है। दूसरा क्या नुकसान है जो हम दहाड़ते हैं तो टलता है। पहला तो हमने देखा शारीरिक नुकसान होता है, बराबर है कि नहीं? तो कल दहाड़ा कि नहीं दहाड़ा? दहाड़ा। एक उदाहरण, ये जो लड़का है ना, ये पहले हमारे गांव में 5-5 दिन घर ही नहीं जाता था, 5-5 दिन घर नहीं जाता था। ये वो अभी ऐसे बैठा है ना, वो बैठ नहीं पाता था, वो उधर जाता था, गाना बोलता था, नाचता था, किसी से पेड़ से बात कर, ये कर वो कर, सब करता था। पूरा दिन वो क्या करता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन जब अब ये आता है मीटिंग के लिए, आने लगा आने लगा आने लगा, फिर भी वो बैठने का उसका मन नहीं करता था, वो भी बड़बड़ता था बीच बीच में, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम दहाड़ते थे, आज हम देखते हैं कि ये तो जगह पे बैठता है, साइलेंस है, क्योंकि यहाँ पे इतने वक्त बैठना कोई आसान बात नहीं है। वो बैठता है, सुनता भी है। और कल तो आपने देखा होगा, जब आप मॉर्निंग में आए जो थे, आप लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, तो माइक उसके हाथ में था। आपने देखा कि नहीं देखा? अगर कोई सुबह आया रहेगा तो उसने देखा होगा, माइक उसके हाथ में था और वो बोल रहा था, वो कुछ भी बोल रहा था, लेकिन माइक लेकर वो प्रभु को कुछ तो बोल रहा था। और उसमें अब इतना बदलाव आया कि कल मैंने देखा वो भाई कोई बैठा था, उसको भी वो यीशु के बारे में बोल रहा था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तुम लोग कोई ना कोई दहाड़ रहा है, वहां पे जाके काम हो रहा है, जो उसके प्रति जाल बिछाया हुआ है कि इसके शरीर का कैसे नुकसान किया जाए, लेकिन उस नुकसान से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बच जाता है, हीलिंग हो जाता है। हीलिंग तो पहले से होता है, हीलिंग पहले से है। उदाहरण, आपने कभी स्पंज देखा है? स्पंज, स्पंज का स्वभाव क्या है? उसको दबाएंगे, छोड़ेंगे तो वही शेप में होता है। तो उसको क्या वो शेप नहीं होता क्या? वो स्क्वायर होता है, लेकिन उसको दबाने के वजह से वो क्या हो जाता है, अंदर दब जाता है। तो क्या वो स्क्वायर शेप उसको है नहीं क्या? है। उसमें वो एबिलिटी नहीं है क्या? है। उसमें सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई आकर उसको धीरे से दबाया है, इसलिए उसने खुद के शेप को क्या क्या कर दिया, गवा दिया, और उसको पता भी नहीं चलता। देखने वाला बोलता है अरे पता नहीं क्या हो गया, इसका आकार क्यों बदल गया है। लेकिन जैसे ही वो जो वजन उसके ऊपर डाल दिया है, वो जब रिलीज कर देते हैं, तो वो जो स्पंज है फिर एक बार क्या हो जाता है, अपने ही दशा में, अपने ही आकार में फिर आ जाता है।
शेप में आ जाता है। तो उसी तरह प्रभु यीशु ने मुझे क्रूस पर चंगाई पहले से दे दी है। चंगाई देने वाला है या दे दी है? कैसा दे दी है? कैसा मालूम? अच्छा अच्छा, उदाहरण उदाहरण, आप कभी ट्रेन में गए हैं? गए हैं बाहर बाहर, कभी आउट ऑफ बॉम्बे गए हैं? तो जब आप जाते हो, बैठे हो, तो आपको टीसी आकर पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? डेस्टिनेशन। उदाहरण, अगर रांची जा रहे तो आप क्या बोलोगे? रांची जा रहे। तो वो क्या कहेगा? टिकट दिखाओ। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है ना, मैं जा रही हूं, मुझे पता है ना, टिकट की जरूरत है क्या? तो वो आपको बोलेगा ठीक है जाओ। ऐसे बोलेगा कि टिकट बता नहीं बोलेगा? क्योंकि विदाउट टिकट अलाउड नहीं है। तो उसी तरह आप चंगे हो गए हैं, टिकट किधर है? मतलब हर एक वचन मेरे लिए टिकट है। जब कोई ना कोई आके मेरे अंदर गलत सोच डालता है कि तुम सचमुच चंगी हो गई हो क्या, सचमुच तुम्हारा जीवन बदला है क्या, तो एक व्यक्ति क्यों हिलता है, इधर उधर क्यों जाता है, कंफ्यूज क्यों हो जाता है वो? क्योंकि उसके पास टिकट नहीं है, वचन नहीं है। लेकिन जितने बार मेरे पास वचन होता है, मैं हर वक्त स्थिर खड़ी रहूंगी, हर वक्त स्थिर रहूंगा। क्योंकि मुझे कितने भी लोग आके कहेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, नहीं ये वैसा नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं वैसा ही है। और क्यों वैसा है? क्योंकि वचन मेरे पास है। और वचन 10,000 20,000 लोग बदल सकते हैं, लेकिन वचन कभी बदल नहीं सकता। तो इसीलिए वचन का टिकट हमारे पास होना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करके आपका जीवन बदलेगा? जैसे उदाहरण, ये भाई ने बोला मैं चंगा हूं, हो गया हूं, ये बहन भी उसको देख के बोलती हाँ हाँ मैं भी हो गई हूं, तो क्या इसका जीवन बदलेगा? नहीं बदलेगा। लेकिन उसने जो टिकट रखा है उसके हृदय में, वो अगर टिकट आप रखोगे तो गारंटी आपका भी जीवन बदलेगा। आपका जो सोच है वो फिर एक बार जो बदलने अगर कोई आता है तो वो बदली नहीं कर सकता। सही है कि नहीं है? तो कितने लोगों को ऐसे होता है कि जब वो घर में होते हैं तो बार बार कुछ गलत सोच आते रहता है। अभी ऐसे हुआ है, गलत सोच आता है, तो तभी क्या करते हो? कमांड करते हैं। लेकिन ये गलत सोच सोच जो आता है, वो क्या मकसद क्या होता है उसका? हाँ हाँ, वो तो है, वो तो अटैक करता है, लेकिन उसका मकसद क्या होता है? लेकिन क्यों वो दिमाग के ऊपर अटैक करता है? क्योंकि कभी भी हमें याद रखना है, जब तक एक व्यक्ति उसके मन में थकता नहीं है, तब तक वो उसके शरीर में नहीं थकता है। जब तक एक व्यक्ति उसके मन में हारता नहीं है, तब तक वो उसके शरीर में हारता नहीं है। जब तक एक व्यक्ति उसके मन में बीमार नहीं है, तब तक वो उसके शरीर में भी बीमार नहीं है। सही है कि नहीं है? तो शैतान जो है, जो घुसते हैं, वो क्या करते हैं? धीरे 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 इस मन के ऊपर इतना दबाव डालते हैं, इतनी सोच डालते हैं कि कैसे ना कैसे इसको पूरी की पूरी तरह थकाने के लिए क्या करते हैं? वो प्रेशर डालते। आप देखो, आप यहां से जब बाहर जाओगे ना, यहां से जब बाहर जाते हो कभी कभी, तो कुछ ना कुछ फोन आ जाता है।
आप निर्णय लेते हैं कि मैं यहां से जाने के बाद जो जो मैंने सीखा है उसी का ही मैं पालन करूंगी और वही मैं पढ़ूंगी। लेकिन जैसे बाहर जाते हैं अचानक फोन बजता है और कोई तो मैसेज आ जाता है, और जब मैसेज आ जाता है जो जो मैंने सीखा वो सब कुछ मेरे अंदर से निकल जाता है। ऐसे कभी हुआ है आपके साथ? मैंने निर्णय तो लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन जब मैं यहां से निकलती हूं तो अचानक कुछ हो जाता है। मतलब जो हुआ है वो मैंने देखा भी नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर वो दबाव डाला दिया, प्रेशर डाल दिया। और जैसे प्रेशर डाल दिया अब मैं धीरे 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 मेंटली अगर मैं कमजोर हो जाती हूं तो इसका मतलब थोड़ी देर के बाद मैं खुद, मेरा शरीर भी क्या हो सकता है, कमजोर। क्योंकि जब कोई मेंटली आपके ऊपर दबाव डालता है तो इसलिए डालता है क्योंकि आप आपकी खुद की पहचान यीशु में क्या है वो क्या करो, भूल जाओ, भटक जाओ। और बहुत बार तो ऐसे होता भी है कि हमारे पास हथियार है लेकिन हम वो प्रेशर को झेलते हैं झेलते हैं झेलते हैं झेलते हैं, लेकिन फिर भी हथियार को इस्तेमाल ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं आएगा। क्योंकि इसके ऊपर क्या कर लिया उसने, प्रेशर डाल दिया। आपने कभी देखा है जब आप सोते हो अचानक कोई ना कोई डरावने सोच आना शुरू हो जाते, डरावनी सोच या कोई चिंता की सोच या कोई बुरी सोच जो पहले कभी हुआ है वो सोच, बच्चों की चिंता, ये सब होता है कभी। आप देखो जब आप बाइबल पढ़ते हो कभी कभी ऐसे हो जाता है मैंने बाइबल खोला मुझे पढ़ना है लेकिन फिर मुझे, ऐसे कभी होता है कि नहीं? अभी नहीं आता है लेकिन ऐसे कभी होता था, नींद आ जाता है, पिक्चर देखना है, मूवी देखना है, सीरियल देखना है तो फ्रेशनेस हो जाता है। हम्म। हाँ लेकिन मुझे उस वक्त डरना नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी सपना मैं देखता हूं, मैं मेरे जीवन में वो कभी काम नहीं कर सकता जब तक मैं उसके साथ एग्री नहीं होता हूं। हाँ क्योंकि मैं अगर उसके साथ एग्री होती हूँ इसका मतलब क्या है, मैं अगर उस चीज को बार बार घुमा रही हूं सर में और बार बार उससे डरती हूं, मतलब मैं उससे एग्री हो गई, सही है कि नहीं? लेकिन उसी के बजाय मैं उसी को कैंसल करके मैं वचन बोलती हूं तो मैंने उसके साथ एग्री नहीं हुआ। हाँ तो तभी मुझे कैंसल करना है, हजार बार दिखाने दो मुझे, तो मेरे पास तो शब्द है ना, और उसी के लिए दहाड़ना भी है। तो ऐसे कभी हुआ है आपको, आप बाइबल पढ़ने गए और नींद आया? होता है ना? तो कौन आता है, सो जा बेटा, सो जा सो जा सो जा, और हम लोग भी बाइबल बंद करके रख देते हैं और बेड पे चले जाते। लेकिन जैसे बेड पे जाते हैं मोबाइल लिया हाथ में, 2 घंटा हो जाता है नींद ही नहीं आती। चैट, तू किसके साथ चैट कर, क्या करेंगे, दहाड़ना है? नहीं वो पूछ रहे क्या करना है, तो अभी करेंगे क्या ऐसा? तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ये सब सोच जो आ रही है वो इसलिए नहीं आ रही है कि आपका कुछ भला होने वाला है,
वो इसलिए आ रही है कि आपके ऊपर वो दबाव डाल दिया जाता है, और वो दबाव इसलिए डाला जाता है कि आप मेंटली वीक हो जाओ, मेंटली कमजोर बन जाए, ताकि आप, ये जो है ये ज्यादा करके किधर घुसता है, ब्रेन में ही चलता है ना जो हम सुनते हैं। तो जब, उदाहरण, अब एक व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ हुआ है और वो व्यक्ति यहां पे आके बैठ गया, सही है, क्या गारंटी है जो हर कोई बैठा है वो यही सुन रहा है? गारंटी है? सुन तो वही रहा है, लेकिन वो वही ले रहा है कि यहां से कहीं और पहुंच गए, यहां से उसे कहीं और भी पहुंचा सकता है ना, शायद वो घर में हो सकता है, शायद जहां पे समस्या दिखाई दे रही वहां पे भी हो सकता है कि इसका क्या करना है। तो उसे किसने लेके गया है? कोई तो घुसा है यहां पे, और उसे पता है कि अगर ये व्यक्ति ये सुनेगा जो इसको सुनाया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो इसका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, सोच डाल के उसको इसी आसानी से घुमाता है कि जो आदमी बैठा है उसको लगता है मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरा ध्यान है, लेकिन उसकी सोच कहीं दूसरे जगह पे पहुंची है, उसको पता भी नहीं होता। ऐसे कभी होता है तुम्हारे साथ? पता नहीं कहां पे पहुंच जाते। लेकिन जब मैं दहाड़ती हूं तो ये सब बातों से, मतलब ये जो दबाव डालते हैं मन के ऊपर, ये सारे दबाव से मैं, जो नुकसान होने वाला है उससे मैं क्या होता हूं, बच सकता हूं, छुटकारा हो जाता है। तो जब मुझे नींद आती है बाइबल पढ़ते समय, वचन सुनते समय, तो मुझे सो जाना है या फिर मुझे अब दहाड़ना शुरू करना है? हाँ, और आप खुद इसको इस्तेमाल करके देखो। जब नींद आती है 2 मिनट के लिए भले आपको नींद आई है, आप दहाड़ो, और 2 मिनट के बाद आप खुद बोलोगे अरे मैं तो 1 घंटा हो गया, अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही है, बाइबल पढ़ रही हूं। सही है कि नहीं है? तो मुझे ये भी जानना है कि मैं दहाड़ती हूं तो बहुत सारे मेरे जीवन में जो मेंटल, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, चेंजेस, सोच का जो नुकसान होने वाला है सोच के द्वारा, उससे मैं बच जाती हूं। अब उदाहरण, ये डिप्रेशन क्या होता है? एक सोच को एक व्यक्ति बार बार वही करता है, वही करता है, वही करता है, वही करता है, मतलब उसको, उसने कुछ गलत सोच को पकड़ लिया है जो उसको शैतान ने दे दी है, और वही उसने इतने बार सोचा है, इतने बार सोचा है कि अब जो भी उसे कहा जा रहा है वो नहीं सुनता। लेकिन भले वो यहाँ पे बैठा होता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में क्या चलता है? वही चलता है, वही चलता है, वही चलता है। और वो वही सोच उसके ऊपर, मन के ऊपर इतना दबाव डालती है, इतना दबाव डालती है कि वो मेंटली पूरी तरह से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आपको कैसे, कभी ऐसे हुआ है? उदाहरण, अगर आप समझो घर पे काम करते हो और पति काम पे जाता है, और पति ने सुबह सुबह ऐसे ही कुछ थोड़ा सा बोल दिया और पति चला गया, पति भूल गया कि मैंने इसको क्या बोला, और पति घर से काम पे चला गया। अब उसने एक वाक्य बोला था, लेकिन वही सोच को घुमा घुमा के इस पर डाला जाता है, और हम लोग उसी के ऊपर दिन भर फिर सोचते हैं, और पति के प्रति गुस्सा, नफरत, कड़वाहट सब कुछ अंदर भर जाता है। ऐसे कभी होता है? होता है। तो ये क्या होता है, मेंटली हमारा क्या किया जाता है, हैरेसमेंट बोलते हैं ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना,
हैरेसमेंट मतलब सताना। और उस सताव में हमें भी बहुत बार मजा आता है, इसलिए हम लोग उसके साथ क्या होते हैं, एग्री हो जाते हैं, चलेगा चलेगा। मतलब एक सोच दिए, उसके ऊपर दूसरा भी हम लगा देते, तीसरा भी हम लगा देते, और वैसे करते 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 मेरा मन, जो अभी मुझे वचन के बारे में सोचना था, अभी मुझे प्रभु के बारे में सोचना था, अब मैं किसके बारे में सोचती हूं, ओ क्या बोला, ज्यादा करके उसके बारे में सोचती हूँ ना। तो जब उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा मेंटली भी कितना नुकसान होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं जितना चिंता भी करती हूँ, नुकसान किसका हो रहा है, मेरा ही हो रहा है। तो लिखिए, जब मैं दहाड़ता हूं, जब मैं दहाड़ता हूं, मेंटल लॉस को क्या कहेंगे हिंदी में, मेंटल, मानसिक नुकसान, नुकसान नुकसान। जब मैं दहाड़ता हूं, तब मेरे जीवन में जो मेरा जो मेरा मानसिक नुकसान, जो मेरा मानसिक नुकसान होने वाला होता है, वो टल जाता है। वो क्या होता है, उदाहरण, आपने कभी किसके प्रति गुस्सा पकड़ा है, एक मिनट के लिए, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, पकड़ा है। अब ये जो गुस्सा है, ये सबसे पहले किधर आपको अटैक कर रहा है, माइंड को। मतलब वो एक सोच है जो आपके मन के ऊपर दबाव डाल रही है। और जैसे वो कहते हैं ना कि गन्ने का मशीन होता है और उसमें गन्ना डालते हैं और नीचे क्या निकलता है, रस निकलता है। तो उसी तरह वो एक सोच है जिसको हम मन में इतनी बार घुमाते हैं कि उसके अंदर से दूसरों के प्रति अंदर क्या उत्पन्न होती है, कड़वाहट, नफरत, दोष भावना। और ये सब उत्पन्न होने से अब एक व्यक्ति किस बारे में ज्यादा सोचता है, प्रभु के बारे में, वचनों के बारे में, कि अब वो इसके बारे में सोचता है कि उसने क्या किया, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उससे तो मैं बदला लूंगा। बदले की भावना, यहां पे तो बदला बिदला कोई लेता नहीं है, सब लोग अच्छे लोग हैं, सही है कि नहीं। लेकिन हमको प्रभु ये बताता है कि जब हम दहाड़ते हैं, ये सारे जो बुरी चीजें हैं, जो सोच की वजह से हमारे अंदर क्या होती है, उत्पन्न होती है, सोच की वजह से हमारे अंदर, उदाहरण, अब ये सिस्टर है, तो अगर ये सिस्टर, उनका पति काम पे जाता है और उनका पति किसी से सब्जी खाता है, और जब सब्जी खाता है और सिस्टर को आके बोलता है, अरे उसने क्या सब्जी बनाई थी आज, बहुत अच्छी लगी,
कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उसने तो तारीफ किया ना। हाँ, लेकिन उसने ऐसा बोला कि आपको, उसने आपको दोष दिया, तो ये कहां से आया? ये अंदर आया। लेकिन ये उसने जो बोला वही सोच को शैतान ने लॉजिकली घुमा के आपको दे दिया। और अब वही पति जाने के बाद दिन भर आप वही रोटेट होगा। और यही जब रोटेट होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही है कि नहीं है? उदाहरण, अब लिंटन ब्रदर है, बराबर है कि नहीं, और आप दोनों लोग उसके पास गए, बराबर है, और ब्रदर ने, आपका नाम क्या है? स्नेहा, और ब्रदर ने स्नेहा भी खड़ी है, और आपका नाम क्या है? हेवंती भी खड़ी। तो दोनों जन खड़े हैं, लेकिन ब्रदर है ना स्नेहा से ज्यादा बात कर रहा है, स्नेहा से ज्यादा बात कर रहा है, उसको ज्यादा बता रहा है। आप आवाज दे रहे हो, लेकिन ब्रदर ने कहा थोड़ा रुको। तो अब क्या होगा? लेकिन ब्रदर ने ऐसा बोला कि आपको, मैं तुम्हारी बात को नहीं होता है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर क्या हो जाएगा? ये कितना घमंडी है रे, मेरे से अंधेरी में रहता है, मेरे बाजू में मेरे को बात नहीं करता है। हो सकता है ना? और ऐसे तो बहुत बार होता है। और यही मेरे अंदर शैतान धीरे 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 धीरे, वो दिमाग होता है वैसे धीरे धीरे सोच डालता है, और हमको लगता है कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही आया है, ये तो ऐसे ही आया है। लेकिन देखने जाएंगे तो वो हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे क्या करता है? घुसता है, ताकि तुम्हारा सबसे पहले जो मानसिक है, मानसिक संतुलन है, उसको क्या किया जाए? बिगड़ा जाए, डैमेज कर देते, हावी कर देता है। और अब जब आप यहां पे आके बैठोगे और ब्रदर लिंटन जब प्रीच करेगा तो बार बार वही आएगा, मेरा सुनता नहीं, मैं इसका क्यों सुनूं, आए अब बड़ा माइक लेके खड़ा रहने, बार बार यहां से उठ के बाहर जाने का मन हो जाएगा। क्योंकि आपके ऊपर अभी भले आप यहां पे बैठे हैं, लेकिन मेंटली कोई तो घुस गया है आपके क्षेत्र में, और अंदर बंदूक बिंदुक लेके खड़ा हो गया है। तो वो समय क्या है? मुझे दहाड़ने का समय है। मुझे क्या समय है? दहाड़ने का समय है। तो ये सब, अब और एक उदाहरण लेते चलो। समझो आप और स्नेहा उधर गए नाश्ता के लिए, दोनों जन गए नाश्ते के लिए, और उतने में ब्रदर लिंटन वड़ा पाव खा रहा है, बराबर है, और एक वड़ा पाव बच गया था, लेकिन आपको नहीं पता कि एक ही बचा है, आपको नहीं पता। तो आप आगे थे, आपने ब्रदर को बोला जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड बोला, और पीछे थी स्नेहा। तो आप हाथ मिला के उपमा बिम्मा लिया, आगे बढ़े, और ब्रदर ने बोला स्नेहा वड़ा पाव खा लो। अब क्या होगा? तो ये जो आप बोल रहे हैं मन में आएगा आएगा आएगा, इसका मतलब क्या है मालूम है? नहीं 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 नहीं, आता था, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत बार वो चीज हो रहा है, और ये इसीलिए आपके अंदर मन में बार बार वो क्या हो रहा है? दबाव डाला जा रहा है कि देख तेरे को वो, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे बाहर तो सब कुछ सही है,
बाहर कोई आपके खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन आप खुद ही दूसरों को जो आपसे प्रेम करते हैं उसको आप खुद ही क्या करके ले रहे हो, आपका दुश्मन बना के ले रहे हो। और शैतान क्या चाहता है? हाँ, शैतान वही चाहता है। मैं खाली ब्रदर का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये हमारे परिवार में भी हो सकता है, हमारे जो पड़ोसी है उनमें भी हो सकता है, जहां पे आप रहते हो वहां पे भी हो सकता है। और ये सब सोच जो हमको देने आता है वो कौन है? दुष्ट आत्मा। क्योंकि हर एक सोच में एक आत्मा है, हर एक सोच के पीछे एक आत्मा है। क्योंकि जैसे यीशु ने कहा, यूहन्ना का 6:63 पढ़ेंगे हम, यहू जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। हाँ, देखो सीख रहे हैं तो भी तो पता चलेगा ना कि हम क्या सीख रहे हैं। सही हो जाता है। यूहन्ना का 6:63 टीवी। हाँ पढ़िए पढ़िए, वहां पे पढ़िए माइक में, वहां पे माइक है, देखो सिस्टर पीछे। क्या लिखा है कि मैंने जो तुमको वचन बोला वो आत्मा और जीवन है। मतलब प्रभु यीशु कहता है कि जो जो हर एक शब्द मेरे पास आता है वो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई आत्मा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब मैं यीशु का शब्द सुनता हूं, हाँ, तो जो मैंने शब्द बोला वो आत्मा है और क्या है? जीवन है। तो उसी तरह जो जो आपने बोला ना, मन में आता है, आता है, आता है, वो मेरे मन में नहीं आता, बल्कि कोई तो मुझे आके कान में बोलता है, कोई तो आके मेरे कान में बोलता है। उदाहरण, पेतरुस ने कहा कि मेरे भाई ने मुझे अपराध किया तो मुझे कितने बार क्षमा करना है? 7 बार। क्या क्या कहा उसने? 7 बार। क्या? तो यीशु ने क्या बोला उसको? हाँ, नहीं नहीं, उसके पहले उसने कुछ तो बोला। आप पढ़ो, देखो मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 से पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21। मती का किताब अध्याय 18 वचन 21 से। सब लोग उनके पीछे दोहराएंगे। Then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him till 7 times? Jesus said unto him, हाँ हाँ हाँ, क्या बोला उसने? मतलब क्या? मतलब क्या? नहीं 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 नहीं, आई सेड अनटू,
आई से नॉट अनटू दी, मतलब क्या? मैंने तुमसे ये कहा नहीं, मतलब तुमने जो कहा कि 7 बार क्षमा करना है ना, पेतरुस क्या कहता है कि 7 बार क्षमा करना है ना प्रभु, तो प्रभु कहता है ये बात जो तुमने मुझे कही है ये मैंने तुम्हें कही ही नहीं है, इसका मतलब किसी और ने तुम्हें आके ये कहा है कि 7 बार क्षमा करो। 77 वो ठीक है, लेकिन पेतरुस जब कहता है कि 7 बार ना प्रभु जी, तो जीसस कहता है, सुनिए सुनिए पहले सुनिए, जब पेतरुस कहता है कि 7 बार क्या, तो वो क्यों कहा उसने मुंह से 7 बार क्या? क्योंकि पहले उसको कुछ ना कुछ सोच आई, इसलिए तो उसने मुंह से निकाला ना कि 7 बार क्या। तो जीसस यहां पे बताता है कि मैंने तुझसे ये कहा नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि पेतरुस तुझे और भी किसी ने कुछ तो ये कहा है, कोई तो एक आवाज को तूने सुना है जो तुझे गलत बता रहा है, जो मैं तुझे बताना चाहता हूं वो बता नहीं रहा, बल्कि उसके अलावा कुछ और बता रहा है। सही है कि नहीं है? तो वो भी वहां पे भी वो कहना चाहता है कि जो तुझे आवाज आई 7 बार, वो उसके पीछे भी कोई ना कोई आत्मा है। लेकिन मैं तुझे कहता हूं 7 के 70 गुना। सही है कि नहीं? हमको भी बहुत बार आवाज आती है, आवाज आती है कि नहीं? पेतरुस ने क्यों उस शब्द को एग्री किया था 7 बार ना? हाँ पूछ लिया, लेकिन उसने क्यों उसको बोला, सोचा कि सही रहेगा 7 बार? हाँ, लेकिन शैतान ने उसको ऐसा क्यों सोच दिया कि 7 बार? देखो देखो देखो, 7 बार क्षमा करना मेरे लिए कंफर्ट हो सकता है, या 7 के 70 गुना क्षमा करना मेरे लिए कंफर्ट हो सकता है। बराबर है। मतलब शैतान जब भी सोच देता है वो ऐसी देता है कि तुमको उसमें कंफर्ट लगे, आराम लगे। सही है कि नहीं है? और वो आराम के वजह से मैं तुरंत क्या हो जाता हूं, उस पर एग्री हो जाता हूं कि अरे कितना ये तो आसान है, चलो यही कर लेते, और ये प्रभु ने ही बोला है। बराबर ना? और उसी तरह वो बार बार आपके ऊपर क्या डालता है, सोच डालता है। जैसे आपने बोला, कल यहां पे किसी से बात कर रहे थे कि मुझे वापस बार बार बुरा सोच आ रहा है। आपने क्या बोला? बार बार मुझे बुरा सोच आ रहा है। लेकिन क्या सच में आपको सोच आ रहा था, या कोई तो आपको कान में आके बोल रहा था? अच्छा उदाहरण, आप यहां पे बैठे हो ना, और स्नेहा आके, उदाहरण ना, स्नेहा आके आपको बोली तेरे पति को छोड़ दे, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, आप जाओगे ब्रदर के पास और ब्रदर को बोलोगे ब्रदर प्रार्थना करो, वो स्नेहा बार बार आके मुझे ये बोल रही है, क्या करना है, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? ऐसे बोलोगे कि बोलोगे चल ये तो गलत बोल रही है, ये तो गलत आवाज है ना? सही है कि नहीं है? तो उसी तरह जब मुझे बार बार सोच आ रही है, मेरे बाजू में आके मुझे कोई तो बोल रहा है कि देख तेरा ऐसा है, देख तेरा वैसा है, तो तुरंत मैं उसका बात क्यों सुनती हूं? क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि वो कोई दुष्ट आत्मा है, लेकिन मुझे ये पता होता है, ऐसे लगता है कि वो तो सिर्फ सोच आ रही है, इसलिए मैं वही सोच को लेके परेशान होती हूं। लेकिन वो सोच नहीं है, यीशु के वचनों के अनुसार उसके पीछे हर एक विचारों में, हर एक शब्दों में क्या है? आत्मा है। अभी जो शब्द यहां से
प्रभु बता रहे हैं आपको, इसके पीछे भी क्या है? पवित्र आत्मा। और जब वो आत्मा है तो वही आपका, जब आप उसको एग्री हो जाते हो उस सोच के साथ, तो वो आत्मा के साथ आप क्या हो जाते हो? एग्री हो जाते हो। सही है कि नहीं है? तो आपको कभी ऐसे हुआ है जैसे पेतरुस के साथ हुआ? हाँ, 7 बार ना। यीशु बोलता है मैंने नहीं कहा है तेरे को 7 बार। ऐसा कभी होता है? मैं खुद सोचती हूं, मतलब मैं खुद ही प्रश्न करती हूं और खुद ही उसका जवाब देती हूं, आंसर देते हैं। मतलब मन ही मन में सब कुछ होता है। और ये सब बातें, ये सब गलत सोच जब मेरे ऊपर आ जाती है, दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो गारंटी है अब हमारा मानसिक संतुलन क्या होने लगता है? बिगड़ने लगता है, टूटने लगता है। लेकिन जब मैं दहाड़ता हूं तो ये सब सोच जो आती है ना, घुमा घुमा के बताना, वो नहीं आ सकती, वो आपके पास भी नहीं आती, अब वो भाग जाती है। सही है कि नहीं? और ये तो सबके जीवन में होता ही है। वो घुमा के खुद के ऊपर ले सकता है। बराबर है कि नहीं? उदाहरण, अगर 2 बहनें हैं तो अगर माँ दोनों को प्रेम करती है, लेकिन माँ छोटी वाली को अच्छा कुछ देती है, तो बड़ी बहन अपने आप सोचती है कि लगता है मेरे से अब माँ ज्यादा प्रेम नहीं करती, मेरे से अब माँ ज्यादा छोटे से प्रेम करती है, मेरे को नहीं करती। अब वही अब वही सोच को लेके धीरे धीरे जो बड़ी बहन है वो छोटी बहन को गिराने के लिए अलग अलग तरीकों को क्या करती है? इस्तेमाल कर सकती है। तो सबसे पहले शैतान क्या अटैक करता है? कहां पर कमजोर करने देखता है एक व्यक्ति को? शरीर में नहीं, सबसे पहले उसके माइंड में। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मन में नहीं थकता, वो शरीर में नहीं थक सकता। जब तक एक व्यक्ति मन में बीमार नहीं होता, तब तक वो शरीर में नहीं हो सकता। तो जब वो मन को बोलता है कि मैं चंगा हो गया हूं, तो उसका शरीर भी क्या होगा? चंगा होना चाहिए। जब वो मन में बोलता है, मन को बोलता है भाई मैं तो आजाद हूं, तो उसका शरीर भी क्या बोलेगा? आजाद हूं। उसका मन बोलता है कि मैं तो मुक्त हूं, ये सब जो आ रहा है मुझे बताने के लिए, मैं अब इस बात को मानने वाला नहीं है। सही है कि नहीं है? तो आपको आके अगर कोई बोला बहन लगता है आप बूढ़े दिखते हो, तो आप क्या बोलोगे? फोन निकाल के, हाँ ब्रदर देखो ना क्या हो गया, लगता है मैं बूढ़ी हो गई, सब लोग बोल रहे, मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दो। ऐसे होगा? ऐसे होगा कि आप तुरंत बोलोगे है ये तो गलत सोच आ रहा है, कि नाराज हो जाओगे? अच्छा, ऐसे बोल दिया, अरे हेवंती बहन क्या हो गया, आपके आगे के बाल थोड़े सफेद दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा? गया। क्योंकि वो जल्दी ऑफेंस लेते हैं ना। और बाइबल में तो ये भी लिखा है कि सफेद बाल एक प्रभु ने दिया हुआ तोहफा है, ऐसे कुछ है वचन, वो उसकी शान है। चिड़चिड़ क्योंकि वो उसको ज्यादा तो उसको इंटरेस्ट उससे होता है। हाँ, तो हम जवान ही है सब लोग, बराबर है कि नहीं?
लेकिन ये बार बार आके जो आपको आता है, सुनते हैं, तो इसके लिए मेरे को तुरंत मान एग्री होना है क्या? मतलब एग्री को सहमत होना है क्या? मुझे सहमत होने की जरूरत ही नहीं है। सही है कि नहीं? ब्रदर, आप कभी वॉशरूम जाते हो? वॉशरूम जाते हो? जाते हो कि नहीं जाते हो? तो आप कभी वॉशरूम जाते हैं और आप वहां पे गए और आपको दिख रहा है इस साइड में लिखा है लेडीज और इस साइड में लिखा है जेंट्स, बराबर है? और आप जब जा रहे हो टॉयलेट के पास और अचानक सोच आता है कि तू तो लेडीज है रे, तू लेडीज है, तो किधर जाओगे आप? हाँ? किधर जाओगे? लेडीज में जाओगे? उस सोच के साथ एग्री होके लेडीज में घुस जाओगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं जेंट्स है, तो वो सोच आएगा, लेकिन मैं उसको बोलेगा बाबा ये कुछ तो गलत है, ये अपना है ही नहीं, बराबर है कि नहीं है? तो उसी तरह हमको जो सोच आता है आपको गलत 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 गलत, वो क्यों आ रहा है? ताकि आपके ऊपर दबाव डाला जाए, और दबाव इसलिए डाला जाए कि आप उसके प्रति सहमत हो जाओ, और जैसे हम सहमत हो जाएंगे उसका काम हो गया, वो तो क्षेत्र में घुस गया ना। हाँ, जो बूढ़े नहीं है वो भी, ये तो आपको बोला, अगर अभी आपने सुना नहीं होता और उधर नाश्ते के टाइम किसी ने बोल दिया होता क्या हो गया एवंती जी आजकल आंखों के नीचे काला काला हो गया है, तो क्या होता था? ब्रदर लिंटर, मैं तो घर जा रही हूं, थोड़ा आराम करना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डायलॉग। तो हमको यही जानना है कि मैं जब दहाड़ती हूं, ये सब जो गंदी सोच आपकी ओर आने वाली है ना, वो सब सोच जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए आएगी, लेकिन वो आप तक अभी आ नहीं सकती, उनका दरवाजा स्टॉप हो गया। ये सोच हमको वैसे ही नहीं आती है, दूसरों के प्रति नफरत, गुस्सा, कड़वाहट, ये सब एक चाल है कि आपके ऊपर दबाव डाला जाए ताकि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, और अब आप प्रभु के बारे में नहीं बल्कि उसी व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचते बैठो। सही है कि नहीं है? एक दिन ऐसे हुआ कि हम लोग रांची गए थे, और जब रांची गए थे तो पता नहीं क्या हो रहा था, किसने तो मुझे कुछ बोला था, और जब बोला था मैं उसी व्यक्ति के बारे में दिन रात सोच रहा था, और मैं जब सोच रहा था मैं बोला कुछ तो अलग हो रहा है मुझे, मतलब कमजोरी, नाराजगी, निराशा, ये सब बातें आने लगी। लेकिन जब मैंने प्रेयर के लिए हम लोग बैठे, तो मैं जब प्रेयर कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक ही चीज बोला कि तूने अंदर किसको बिठाया है? उस व्यक्ति को बिठाया है या मुझे बिठाया है? तो मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो आपको ही बिठाया है ना, कैसे हो सकता है? जिसके बारे में तू ज्यादा सोचता है उसी को तू अंदर बिठाता है। सही है कि नहीं? बराबर। तो मैं अगर मेरे पड़ोसी के बारे में सोचता हूं, मेरे भाई के बारे में सोचता हूं, मेरे पति के बारे में सोचता हूं, बीबी के बारे में सोचता हूं, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वही सोचता हूं, तो अब मेरी सोच के द्वारा मैं उसी व्यक्ति को अंदर जो सिंहासन है उस पे क्या करता हूं, बिठा देता हूं। तो उसी वक्त मैं प्रभु को बोला गलती हो गया, अभी ये सोच को मैं इसी वक्त कैंसिल कर देता हूं, और आज से मैं सिर्फ आपके बारे में सोचता हूं। और जब मैंने ये निर्णय लिया प्रभु के बारे में सोचना, फिर भी सोच आ रही थी, लेकिन मैं उस सोच के ऊपर सब कुछ
अलग कर दिया, ये अभी की बात नहीं, बहुत दिन हो गए। उस सोच को मैंने नष्ट किया और सिर्फ प्रभु के बारे में ही सोचने लगा। तो हम कितने बार किसको बिठाते हैं? प्रभु को ही बिठाते हैं कि और भी कोई होता है? अटैक आता है, लेकिन जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं उसी को हमने प्रभु बना दिया, उसी को बिठा दिया अंदर। सही है कि नहीं है? तो क्या लिखा आपने? क्या लिखा लास्ट लाइन? कंट्रोल। लिखिए, जब मैं दहाड़ता हूं तो मेरे अंदर जो गलत सोच आती है, जो गलत सोच आती है, जो दूसरों के प्रति जो दूसरों के प्रति गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या निर्माण करती है, वो हर एक सोच हमसे दूर रहती है, हमसे दूर रहती है, और अगर है भी और अगर है भी तो उसका नाश हो जाता है। अगर है भी तो उसका नाश हो जाता है। मुझे हमेशा याद रखना है, एक लाइन छोड़ के लिखिए, मुझे हमेशा याद रखना है कि हर एक शब्द जो मेरे पास आते हैं, कि हर एक शब्द जो मेरे पास आते हैं, उन हर एक शब्दों के पीछे उन हर एक शब्दों के पीछे या तो प्रभु का आत्मा है, या फिर कोई दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। तो हम 5 मिनट के लिए दहाड़ेंगे, ठीक है? तो सभी लोग आंखें बंद करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि इस सुबह सुबह जो रहस्य को आपने खोला है, समझाया है, और बहुत ही उदाहरणों के साथ आसान तरीके से जो आपने समझाया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं पिता कि आप ही ने कहा है कि जब हम दहाड़ते हैं तो आपकी और हमारी आवाज एक होती है, और उसी दहाड़ के द्वारा हर एक गलत सोच का हमारे अंदर से नाश हो जाता है और हर बुराई से हम बच जाते हैं और हमारा मानसिक नुकसान टल जाता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वरदान के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने हमें सिखाया कि जब जब हम दहाड़ते हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं प्रभु, परंतु जो हमारे भाई बहन, परिवार, देश, राज्य, उन सभी के लिए इस दहाड़ के द्वारा कार्य होता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कीजिए कीजिए, आप आंखें बंद करके कीजिए। Out, come out in Jesus' name. Out. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, बंधनों से, बीमारियों से, हर शाप से, चिंता से मुक्ति, हर एक बीमारी का नाश हो रहा है। जैसे आप दहाड़ रहे, विश्वास का दहाड़ है, विश्वास का दहाड़ है, आत्मा का दहाड़ है। जैसे आप दहाड़ रहे हो, आप युद्ध नहीं लड़ रहे हो, प्रभु आपके लिए लड़ रहे हैं, प्रभु आपके लिए लड़ रहे हैं, आपको प्रभु आपका आवाज दे रहे हैं, स्वर्गदूत आपकी आवाज दे रहे हैं और उसके अनुसार दहाड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। आपको कल्पना करना है किस चीज के लिए आपको चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के
के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने व्यवसाय के लिए आपको दहाड़ना है। मुंह खोलिए और दहाड़ो, मुंह खोलिए और दहाड़ो, दहाड़ो, दहाड़ो मेरे भाई, दहाड़ो मेरे बहन। यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना है, यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना है, इससे मुंह खोलना है और दहाड़ना है। ये विश्वास का दहाड़ है, ये विश्वास का दहाड़ है, ये विजय का दहाड़ है। जैसे आप दहाड़ रहे हो, आप हर एक बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, हर एक दुष्ट आत्मा का नाश हो रहा है, हर एक व्यसन का नाश हो रहा है, सिगरेट के व्यसन का नाश हो रहा है, शराब के व्यसन का नाश हो रहा है, डर का, चिंता का, हर एक दुष्ट आत्मा का नाश हो रहा है। हंसी करते हुए वो दुष्ट आत्मा निकल रहा है, उल्टी करते हुए दुष्ट आत्मा निकल रहा है, हंसियों के द्वारा वो दुष्ट आत्मा निकल रहा है। दहाड़ो मेरे भाई, दहाड़ो मेरे भाई, आपको दहाड़ना है, आपको दहाड़ना है। शैतान नहीं चाहता कि आप दहाड़े, शैतान नहीं चाहता कि आप मुंह खोले और दहाड़े। शैतान को पता है जो आप दहाड़ते हो, जैसे आप मुंह खोलते हो और दहाड़ते हो, आपके दहाड़ने हर एक से, बंधन टूट रहा है। यीशु के नाम से हर एक बंधन नष्ट हो चुका है। आपको हर विजय एक मिल रहा है, दर्द, हर दूसरे एक लोग जो बीमारी, है, आपके हर एक परिवार दुष्ट है, आत्मा बंधनों इसी से मुक्त हो रहा है। वक्त छुटकारा मिल चुका है। हर एक बंधन टूट चुका है। हर एक बुरी सोच, नफरत, गुस्सा, कड़वाहट, नफरत, घमंड इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है। सब कुछ यीशु के नाम से जड़ से उखड़ चुका है, जड़ से उखड़ चुका है। फ्रीडम, फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। मुक्ति यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हर एक बंधनों से, हर एक श्राप से, हर एक पीड़ा से, हर एक बीमारी से। प्रभु का प्रेम आपके अंदर बह रहा है, प्रभु का सामर्थ आपके अंदर बह रही है, प्रभु की चंगाई आपके अंदर बह रहा है। विश्वास करो जैसे आप दहाड़ रहे हो, आप अपने गले से नहीं दहाड़ रहे हो, आप अपने हृदय से दहाड़ रहे हो। परमेश्वर आत्मा है, आप आत्मा है। जैसे आप दहाड़ रहे हो हृदय से, आपका आवाज परमेश्वर देता है, आपका आवाज स्वर्गदूत देता है और आपके लिए लड़ते हैं। लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई ईश्वर की है। प्रभु आपके लिए लड़ रहे हैं। हर एक परिवार का बंधन टूट चुका है। हर एक परिवार का बंधन छूट चुका है। परिवार का बंधन टूट चुका है। हर एक गरीबी का नाश हो चुका है। तंत्र मंत्र की शक्ति इसी वक्त नष्ट हो चुकी है। तंत्र मंत्र की शक्ति नष्ट हो चुकी है। हर एक बंधन टूट चुका है। हर एक परिवार मुक्त हो चुका है। हर एक गांव मुक्त हो चुका है। हर एक देश मुक्त हो चुका है। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति।